बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन जिस तरीके से मुद्दा गर्म है। कल जो है कई विधायकों ने शपथ लिया दूसरे दिन और पहले दिन, लेकिन आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन सबसे बड़ा मुद्दा रहा कि कई भवनों के नाम बदले जा रहे हैं, चाहे वो लोकसभा के संसद भवन की बात करें या राजभवन की बात करें, इन सभी का नाम बदला जा रहा है और जनता के नाम पर ही उन भवनों का नामकरण होगा। इसको लेकर अब विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी इस मुद्दे को गूंजता हुआ नजर आया। वहीं लालू यादव जिस तरीके से महुआ बाग में कई करोड़ के बंगले बना रहे हैं, उस बंगले पर भी खूब सियासत हो रही है। भाई वीरेंद्र ने भी उस पर पलटवार कर दिया, तो वहीं बुलडोजर जैसे मुद्दे भी इस सदन में देखने को मिला है। शीतकालीन सत्र में लगातार बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, गरीबों के जो झोपड़ियां हैं वो कबारे जा रहे हैं, दुकानें उखाड़े जा रहे हैं। इसको लेकर भी भाई वीरेंद्र ने साफ तौर से कहा कि पहले उन्हें भवन दें, पहले उन्हें दुकानें के लिए जगह दें, तब उन्हें कबारें। हम सरकार से अपील करते हैं, ये उन्होंने कहा। वहीं तेजस्वी यादव कल ही दिल्ली चले गए हैं शीतकालीन सत्र को छोड़कर। ऐसे में इसको लेकर जो जेडीयू के विधायक कोमल सिंह हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। वहीं बीजेपी के विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने भी पलटवार किया तेजस्वी के दिल्ली जाने पर। तो वहीं दिलीप जायसवाल ने भवनों के नाम बदलने को लेकर किस तरीके से जवाब दिया है, वो तमाम लोगों के बयान हम आपको सीधे तौर पर सुनाते हैं और उस बयान के जरिए वो छोड़े। महंगाई पर रोक नहीं लगेगा तो देश का सूरत नहीं बदलेगा। प्रधानमंत्री जी अपना आवास का नाम बदल ले, उससे लोग का कल्याण नहीं होने वाला है। और कल्याण तभी होगा जब देश में बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और देश में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेगी और देश में महंगाई जो है वो मुंह फाड़ कर खड़ी है। महंगाई पर जब तक रोक नहीं लगेगा, लोग राहत की सांस नहीं लेगा। अपराध चरम सीमा पर है देश में, तो निश्चित रूप से अपराध पर भी लगाम लगाने की जरूरत है। भवन का नाम बदलने से देश का सूरत नहीं बदलेगा। सर, बुलडोजर कई जगह चल रहा है अतिक्रमण को लेकर के। देखिए, मैं आग्रह करूंगा राज्य सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से खास करके, कि जिन लोगों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, आप कहते हैं अतिक्रमण किया है, उनको विस्थापित करने का व्यवस्था पहले कीजिए, उनको रहने का, बिजनेस करने का जुगाड़ कीजिए, तब उन पर बुलडोजर कराने का कब्जा होगा। क्या लालू जी के बंगला पर कब्जा होगा कह रहे हैं? अरे कब्जा कैसे हो जाएगा? लालू जी का अपने से लिए हैं। महुआ बाग वाला बंगला के बारे में। अरे यार माइक ठीक करो बोलो। वह मूर्ख आदमी है और उसे आस्था जानकारी नहीं है। देखिए, भगवान जो है, ईश्वर जो है, आस्था का केंद्र होते हैं और हर व्यक्ति का जहाँ जहाँ आस्था होता है वहाँ वहाँ ईश्वर होते हैं। अब माता जी नीचे कीजिए, हाँ रोके, हाँ नीचे कर ले। सुनो भाई, सर माता मैरी जो संत ईसा मसीह की माँ थी ना जी, तो माता मैरी को बारे में यही था कि ईसा का वो जन्म दी, तो ईसा के आस्था रखने वाले लोग न माता मैरी को देखे न ईसा को देखे, आज उसके प्रति आस्था नहीं। लेकिन एक दुनिया में हिंदू धर्म ही ऐसा है जिसका केंद्र स्थापित है। आज प्रभु राम इस सृष्टि पर थे तो राम का जन्म धरती अयोध्या में हाजिर है। आज देव का देव महादेव इस सृष्टि पर है, तो जाकर देखिए महादेव का हिमालय पर। किस तरह देखते हैं? तो सुनो भाई, सुनने का प्रयास करो, और नहीं तो ले जाओ अपना कैमरा। अगर समझ में आए तो न्यूज लो, और नहीं समझ में आए तो घरे जाओ। हम चलते हैं। सरकार आगे बढ़ रही है, अच्छी काम कर रहे हैं। बिहार में कांग्रेस के साथ के गठबंधन को कैसे देख पा रहे हैं? अरे निश्चित तौर पे अब गठबंधन से तो हम लोग चुनाव लड़े हैं, लेकिन मान नहीं रही है वो लोग। अब तो उनके पार्टी का अपना इंटरनल मामला है, उसकी समीक्षा कर रहे हैं। हम लोग भी राष्ट्रीय जनता दल में समीक्षा कर रहे हैं इन बातों को।
तो कहीं कोई आपस में फ्रिक्शन नहीं है, मतभेद नहीं है, हम लोग इंटैक्ट हैं, एकजुट हैं। सर तेलंगाना के सीएम अरे अरे भैया हाँ चलो अलग अलग भगवान है, प्यार करने वाला भगवान अलग है, हमारी जाति धर्म भगवान अलग है। देखिए, सबका जाति धर्म एक है, ईश्वर एक है, अल्लाह एक, ईश्वर एक, अल्लाह। और देश हमारा इतना खूबसूरत है कि सभी राज्यों में अलग अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन ईश्वर अल्लाह एक है। इसलिए बहुत लोग इसको बांटना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर अल्लाह एक है। तो अब करेंगे क्या? वो विपक्ष के पास मुद्दा क्या है? एक मुद्दा था, वो मुद्दा गायब हो गया, SIR वाला। अब कोई मुद्दा तो है नहीं तेजस्वी के पास। पुकारे मुसलमानों को चिन्हित कर रहे हैं बुलडोजर के माध्यम से, यूपी की तरह बिहार में भी। आप देखिए, उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, मुसलमान ने भी हम लोगों को वोट किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। हाँ। लेकिन अब जो मुसलमान नहीं दिए हैं वो भी पछता रहे हैं कि हम गलत किए। सर, राजभवन का नाम सर लोक भवन कर दिया गया है, विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। नाम बदल रहे हैं आप। फिर आप फिर देखिए, हम कह रहे हैं कि विपक्ष के पास, खासकर तेजस्वी के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब वो तो सर छुपा रहे हैं। इतना बड़ा थंपिंग मेजोरिटी हुआ है, जात पात की राजनीति करने वाले, जंगल राज वाले, यहाँ सफाया हो गया है। अब विकास होगा, उद्योग लगेगा यहाँ। अच्छाई के लिए होता है, हमेशा जनता को आगे रखकर और नेताओं को पीछे रखकर सोचने का काम करते हैं और बिहार और देश का विकास करने का काम करते हैं। सरकार बता रहे राजद के प्रवक्ता। देखिए, जो नियम है, जो जनहित के लिए अच्छा है, जो जनता के लिए अच्छा है, वो निर्णय ही एनडीए सरकार लेती है। और जनता को संज्ञान में रखते हुए, अच्छा विकास को संज्ञान में रखते हुए जो फैसला हमारी सरकार लेती है, हम सब विधायक उनके फैसलों के साथ खड़े रहेंगे। शासन की जो बातें होती थी, अब तो यूपी वाले विपक्ष के पास कुछ कहने को नहीं है। विपक्ष का वैसे काम होता है विरोध करना। आप कोई भी कार्य करिएगा तो विपक्ष उस पर सवाल उठाएगा, ये उनका काम है और वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष भी अंदर ही अंदर ये बात भली भांति जानते हैं, जिस तरीके से बिहार वासियों ने एनडीए सरकार को अपना मैंडेट दिया, जिस तरीके से बढ़ चढ़ के जात पात धर्म से ऊपर उठकर एक मुश्त होकर एनडीए का सरकार बनाने का और एनडीए को वोट देने का काम किया है, विपक्ष को जनता ने आईना दिखा दिया। मुसलमानों को चिन्हित कर रहा है, मुसलमानों को चिन्हित कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा सरकार, एनडीए सरकार हर जाति, हर धर्म को एक साथ लेके चलने का काम करता है। और इसीलिए पूरे बिहार में आप देख रहे होंगे, जब आप वोटों को देखिएगा, मतदान को देखिएगा, तो जात पात से ऊपर उठकर बिहार वासियों ने बिहारी, खुद को बिहारी समझते हुए बिहार के उत्थान और विकास के लिए अपना मतदान किया। बुलडोजर बाबा है सम्राट चौधरी क्या? कोमल जी, पूरी खबर, पक्की खबर देखते रहिए कोशी आलोक पर।